दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है, उसके पीछे इकलौता तर्क दिया है रूस से तेल खरीदना। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है जो ट्रंप बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बात सिर्फ रूस के तेल की होती तो टैरिफ चीन पर भी लगता। अगर बात सिर्फ तेल की ही होती तो टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर भी लगता। लेकिन भारत पर न सिर्फ टैरिफ लगा है बल्कि पेनाल्टी भी लगी है। और यही पेनाल्टी इस बात की गवाही दे रही है कि ट्रंप के टैरिफ के पीछे रूस का तेल नहीं, कुछ और खेल है। तो चलिए इस खेल को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, जिसे ट्रंप भारत के साथ खेलना तो चाहते थे लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 26 जून 2017 वो तारीख थी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। तब ये मुलाकात दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया और व्यक्तिगत दोस्ती की नींव रखी। 13 फरवरी 2025 तक ये दोस्ती यूं ही कायम रही, व्यक्तिगत तौर पर भी और दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के तौर पर भी। लेकिन ट्रंप ने इस दोस्ती का गलत मतलब निकाला और जैसी चौधराहट वो पूरी दुनिया के साथ करते आए थे, वही ताकत उन्होंने भारत के साथ भी आजमाने की कोशिश की। इसी कोशिश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तो ट्रंप ने इसे सीज फायर का नाम देकर दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। वो बार बार कोशिश करते रहे, बार बार बिजनेस डील का हवाला देकर ये साबित करने की बात करते रहे कि भारत ने जंग इस वजह से रोकी क्योंकि ट्रंप ने आदेश दिया। लेकिन भारत ने ये बात कभी नहीं मानी। भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्हें इस जंग को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी देश ने कभी नहीं कहा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जाहिर है कि इस बयान से ट्रंप को धक्का लगा। कभी खुशी कभी गम वाली करीना कपूर याद है आपको? उसमें उन्होंने पू का कैरेक्टर प्ले किया था। उसमें एक डायलॉग था, वो कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा। ट्रंप ने भी खुद को वही पू समझा कि वो कौन है जिसने ट्रंप की बात नहीं मानी, हां में हां नहीं मिलाई। अब नहीं मानी तो नहीं मानी, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन ट्रंप को दादागिरी दिखानी थी, सीधे सीधे दिखा नहीं सकते थे, तो टैरिफ के जरिए दिखाई और 50% का टैरिफ लगा दिया। बाकी एक और वजह है इस टैरिफ की, और ये वजह भी ट्रंप के व्यक्तिगत अहंकार से ही जुड़ी है, और वो है बिजनेस, जिसकी बार बार ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी देते रहते हैं। ट्रंप को भारत के साथ ट्रेड डील करनी थी। भारत भी चाहता था कि ट्रेड डील हो जाए। इसमें भारत का भी फायदा था और अमेरिका का भी फायदा था। लेकिन ट्रंप ने जब भारत के साथ बिजनेस का गुणा गणित देखा तो पाया कि भारत के साथ तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा, यानी कि अमेरिका भारत को बेचता कम है और भारत से खरीदता ज्यादा है। तो ट्रंप ने इस व्यापार घाटा को कम करने के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन गलत जगह पर। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका के लिए खेती किसानी और डेयरी प्रोडक्ट का बाजार खोल दे ताकि अमेरिका अपना सामान भारत को बेच सके। लेकिन भारत तो पहले से ही कृषि प्रधान देश है, दूध के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है। उसे क्यों ही जरूरत होगी ट्रंप की? और तिस पर तुर्रा ये कि ट्रंप चाहते थे कि भारत उनसे गायों का वो चारा खरीदे जिसमें मांस मिला हुआ था। लेकिन यहां तो गाय को मां की तरह पूजा जाता है।
ये तो वो देश है जहां कारतूस में गाय की चर्बी मिली होने पर 1857 का वो गदर हो जाता है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। फिर ये तो पूरा का पूरा चारा ही मांसाहारी चाहते थे। भारत ने ये बात नहीं मानी तो ट्रंप नाराज हो गए और उनके हाथ में जो था वो कर दिया, यानी कि 25% का टैरिफ और 25% की पेनाल्टी। आगे और भी कुछ करेंगे। अब जाहिर है कि ट्रंप के इस टैरिफ से भारत को फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कारोबार पर भी असर होगा, लेकिन अमेरिका इस असर से अछूता रह जाएगा, ये समझना भी एक बड़ी भूल है। ट्रंप ने इंपोर्ट पर 50% का टैरिफ लगाना है, यानी कि अमेरिका में जो सामान पहले 100 रुपए का था वो अब 150 का होगा। खरीदने वाले तो अमेरिकी ही हैं। जब तक ट्रंप भारत से जाने वाले सामान को अमेरिका में ही नहीं बनाने लगते, चाहे वो बात दवाइयों की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की हो, ज्वेलरी की हो या फिर कपास की, अमेरिकी लोगों को ये सामान भारत से खरीदना ही होगा, चाहे जितना भी महंगा खरीदना पड़े। ऐसे में ट्रंप का ये फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, उनके अपने लोगों के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है और इसकी कीमत तो ट्रंप को चुकानी ही पड़ेगी। ये कीमत उन्हें भारत में भी चुकानी पड़ेगी और अमेरिका में भी। कैसे, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।